नमस्कार। भारतीय राजनीति में इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही है और विभिन्न दल अपने अपने स्तर से लोकसभा 2024 के लिए तैयारियां करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय केंद्र में सत्तारूढ़ है और 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती थी, इस पर 350 प्लस का लक्ष्य रख करके अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई है और न केवल 350 सीट का लक्ष्य रखा है बल्कि उसके लिए रणनीतियां अभी से ही बनाने में लगी हुई है। अगर बिंदुवार उसके रणनीतियों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि किस प्रकार से वह 350 सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अपने संगठन को मजबूत किया है। सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के लोगों के साथ लगातार मीटिंग हो रही है। जनता से फीडबैक लिया जा रहा है, सर्वे करवाए जा रहे हैं। ऐसे तमाम रणनीतियां अपनाई जा रही है जिससे कि 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सके। अगर हम बिंदुवार अध्ययन करें तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उस तरफ बढ़ने की ओर कोशिश कर रही है। अगर हम पहले बिंदु के रूप में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन सीटों पर है जिन सीटों पर वो 2019 का चुनाव हार गई थी, नंबर 2 या नंबर 3 पर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का उन 100 विशेष क्षेत्रों, उन 150 सीटों पर विशेष फोकस है जहां पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 और नंबर 3 के पोजीशन पर रही थी। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वहां पर थोड़ी सी कोशिश करके उन सीटों को जीता जा सकता है और उन सीटों को जीतने से फायदा ये होगा कि जहां पर जो सीटें अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, अगर उनसे कुछ सीटें नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वहां से हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए खास फोकस किया है। केंद्रीय मंत्रियों को वहां जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्रियों का, राज्य के वरिष्ठ नेताओं का, संगठन के वरिष्ठ नेताओं का वहां लगातार दौरा चल रहा है। वहां पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश चल रही है ताकि उन सीटों को जीता जा सके। भारतीय जनता पार्टी की दूसरे और बड़े महत्वपूर्ण फोकस बूथ लेवल तक अपनी पार्टी की पहुंच बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से इसीलिए अलग होती है कि वो बूथ लेवल तक और बूथ लेवल से भी आगे जाकर पन्ना प्रमुख को भी नियुक्ति करती है। भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश ऐसी ही है कि बूथ स्तर तक अपनी पहचान को मजबूत की जाए, बूथ स्तर तक मतदाताओं के साथ रिलेशन अच्छे किए जाएं। ऐसे मतदाताओं के साथ भी जिनके बारे में बहुत क्लैरिटी है कि वो हमें वोट ना दिए हों, भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दिए हों, उनके साथ भी रिलेशन अच्छे रखे जाएं और संभावित वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। खासकर उन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा फोकस है जहां पर पिछले बार कम वोट मिल पाए थे। उन बूथों को और मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी एक खास रणनीति के तहत उन बूथों को मजबूत कर रही है। नंबर 3 पे पिछड़े, दलित और मुस्लिम लोगों को लुभाना। भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस के टारगेट को प्राप्त करने के लिए पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ा रही है, दलितों को लुभाने की कोशिश कर रही है, आदिवासियों को लुभाने की कोशिश है, तो कुछ मुसलमानों को भी लुभाने की कोशिश है, खासकर पिछड़े मुसलमानों को। आदिवासियों को लुभाने के लिए ही द्रौपदी मुर्मू को पिछले दिनों राष्ट्रपति बनाया गया, जिसका मकसद साफ था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा कुछ आदिवासी बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। दलितों को भी आगे किया जा रहा है। पसमानदा मुस्लिम पर भारतीय जनता पार्टी की खास नज़र है। मैंने भी पसमानदा मुस्लिम पर एक वीडियो बनाया है। पसमानदा मुस्लिमों पर भारतीय जनता पार्टी की विशेष फोकस है। कुछ ऐसे ही और विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों को पहचान करके उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर से गुलाम अली खाटिमा को राज्यसभा में नामित करना इसी
इसी वर्ग को लुभाने का ही एक कोशिश है, इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है, ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में वो ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस के टारगेट को प्राप्त कर सके। भारतीय जनता पार्टी जाट वोटर्स पर भी विशेष नज़र गड़ाए हुए है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन के दौरान देखा गया कि जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए, उन जाटों को लुभाने के लिए जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाना, भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इकाई का अध्यक्ष बनाना, इसी ओर का कदम था, ताकि जाटों को लुभाया जा सके। जाट वर्ग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ सीटों पर, हरियाणा और राजस्थान की कुछ सीटों पर बड़ी निर्णायक भूमिका में होते हैं, उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण भारत पर विशेष नज़र, भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण भारत पर भी विशेष नज़र बनी हुई है। उन क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अभी भी कम होती है, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विशेष नज़र गड़ाए हुए हैं, और इसलिए देखा गया बनारसी श्रीनिवासन को या BS येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड में और केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल करना, इसी का एक उद्देश्य है। बनारसी श्रीनिवासन तमिलनाडु से आती है तो BS येदियुरप्पा कर्नाटक से हैं। कर्नाटक यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत कर रहा है, लेकिन उन क्षेत्रों में तेलंगाना के नेता के लक्ष्मण को भी चुनाव समिति में शामिल किया गया। ये सब इसी और कोशिश है कि दक्षिण भारत को किस तरह से अपने साथ जोड़ा जाए, दक्षिण भारत में अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कुछ सीटें इस क्षेत्र से आने वाले 129 सीटों में से भी भारतीय जनता पार्टी अगर 40-45 सीटें जीत पाती है तो भारतीय जनता पार्टी को 350 प्लस का टारगेट पाने में बड़ी आसानी होगी। तमिलनाडु में खासकर जिस प्रकार से बनारसी श्रीनिवासन को और तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अन्नामलाई को आगे किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ ये राजा की विवादास्पद टिप्पणियाँ थी हिंदू दलितों को लेकर के, उसको पर जिस तरह से काउंटर अटैक किया गया अन्नामलाई के द्वारा, ये सब भारतीय जनता पार्टी की उस क्षेत्र पर कुछ सीटें जीतने की कोशिश है, ताकि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 350 प्लस का सीट को प्राप्त कर सके। भारतीय जनता पार्टी की एक और कोशिश है अपने सहयोगियों के बिखरने के बाद उसका भी आकलन करना। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को साथ छोड़े हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना, इनका क्या नुकसान होगा और इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, इस रणनीति पे भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के साथ साथ अपने सहयोगियों को भी ऐसे ढूंढने में लगी है। ऐसे जातीय धार्मिक समूह के लोग जो अपनी पार्टी को बना करके चल रहे हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ करके 350 प्लस टारगेट को हासिल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक खास चेहरा नरेंद्र मोदी का है, खास रणनीतिकार अमित शाह हैं, तो उसके पास एक भारी भरकम नेताओं की फौज है जो फायर ब्रांड नेताओं में शामिल होते हैं और विपक्ष की किसी भी चुनौती को सामना कर सकते हैं। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे स्वच्छ छवि वाले नेता, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री, तो अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान जैसे युवा केंद्रीय मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई ऐसे दमदार चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 350 प्लस सीट में पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की वो खास मेहनत, जो एक बड़ी संगठन में बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत भी 2024 में सफलता में एक बड़ी अहम भूमिका होगी। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता भी 350 प्लस के टारगेट को हासिल करने में बड़ी महत्वपूर्ण योगदान देंगे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।